Welcome back students, here I am with your second chapter of maths, that's Roman numerals. So let's see the first question. Roman numerals are now found at rare place like the face of a clock. Can you put the Roman numerals on the face of this clock to represent the numbers and tell the time? वो कह रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स जो है वो बहुत रेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं. आपके घर की मेनली जो वॉल क्लॉक्स होती है उस पर जो नंबर्स होते हैं वो रोमन न्यूमरल्स में आपने देखे होंगे. तो यहाँ पर आपको एक वॉल क्लॉक गिवन है और वो कह रहे हैं कि इनके जो नंबरिंग है आपको रोमन न्यूमरल्स में करनी है. ओके, तो इस तरह की एक क्लॉक आपने ड्रॉ करनी है अपने नोटबुक में और उसके जो नंबर्स हैं वो रोमन न्यूमरल्स में आपने लिखने हैं. तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स हम कहते किसे हैं. रोमन न्यूमरल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय द एंशियंट रोमन्स. रोमन न्यूमरल सिस्टम जो है वो एंशियंट रोमन्स ने डेवलप किया था. इट इज़ बेस्ड ऑन 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उन्हीं के लेटर्स पर ये बेस्ड है. ऑल द नंबर्स आर रिटन यूजिंग ईदर वन लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. वो कह रहे हैं जितने भी नंबर हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं वो सब अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड हैं, या तो वो एक सिंगल लेटर है या फिर लेटर्स का कॉम्बिनेशन है. The 7 letters used in the Roman numeral system and their corresponding value in Hindu Arabic numeral system are given in the table. वो कह रहे हैं कि कौन से 7 letters हैं जिनको हमने रोमन न्यूमरल सिस्टम में यूज़ किया है और हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो हमें नीचे टेबल पर गिवन है. देखिए रोमन न्यूमरल्स में हमने 7 कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया है. I, V, X, L, C, D एंड M, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें गिवन है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. ओके, तो अब यहीं से हम क्या करेंगे, रोमन न्यूमरल को राइट डाउन करेंगे. ओके, तो रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हम मेनली 3 रूल्स जो होते हैं वो आपके मेन होते हैं. वैसे इन ऑल आपको 4 गिवन है लेकिन 3 रूल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्स्ट वन इज़ रिपीटेशन, यानी कि आप किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं लेटर को, लेकिन नॉट मोर देन 3 टाइम्स. 3 बार से ज़्यादा आप उसको रिपीट नहीं कर सकते. ओके, जैसे देखिए कैपिटल आई है, हमने इसको 2 और 3 टाइम हमने इसको रिपीट किया है, इससे ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं कर सकते. सेकंड जो रूल है वो आपका आता है प्रेडिसेसर, दैट मीन्स -1. किसी नंबर में से हम माइनस अगर 1 कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रेडिसेसर और उस लेटर को हम मेंशन करते हैं लेफ्ट साइड में. ओके, नेक्स्ट वन इज़ सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स +1. हम किसी नंबर में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सक्सेसर, और यहाँ पर हम लेटर जो है ऐड करते हैं राइट साइड में. ये हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए एक साइड में आपको मैंने हिंदू अरेबिक न्यूमरल शो किया है 1 2 3 4 अप टू 10. ये हमारी हिंदू अरेबिक न्यूमरल काउंटिंग है. अब देखिए रोमन न्यूमरल्स में हमें क्या क्या गिवन है हम देखते हैं. जैसे कैपिटल आई अभी हमने 10 तक लिया है तो मैंने 10 तक ये राइट डाउन किया है. कैपिटल आई को हमने इसकी कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या है 1. इसी तरीके से V की 5 और X की 10. ओके, ये हमें वैल्यूज़ गिवन हैं. अब देखिए हमने 1 लिखा तो कैपिटल I, तो हम इसको 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल. तो देखिए हम इसको रिपीट कर देते हैं 2 and 3. ओके, अब देखिए 4 हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन 5 के लिए हमें गिवन है V. ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रूल नंबर 2 यानी कि प्रेडिसेसर. जब हम किसी नंबर में से -1 कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रेडिसेसर. अब देखिए 5 - 1 क्या होता है 4. तो हम 5 में से 1 माइनस करके 4 लिख सकते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया लेटर्स में ये लेफ़्ट साइड लिखा जाएगा. अभी मैंने आपको शो किया था कि हम प्रेडिसेसर में जब लेटर मेंशन करेंगे माइनस में तो उसको लेफ़्ट साइड में मेंशन करेंगे. तो देखिए 5 - 1 क्या हमारा I, तो ये आपका हो गया 4. ओके, इसी तरीके से 6 के लिए हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे.
इट्स सक्सेसर, यानी कि +1, और +1 के लिए जो हम लेटर ऐड करते हैं वो कौन सी साइड में करते हैं, राइट हैंड साइड में। सो लेट्स सी। अब देखिए हम जानते हैं कि 5 + 1 क्या होगा, 5 + 1 अगर हम कर देते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं कि 5 और +1 हमें करना है तो हम राइट साइड में इसको मेंशन करेंगे, तो ये आपका आ गया 6। ओके, अब हम फर्स्ट रूल को के अकॉर्डिंग 1 2 3 हमारे पास गिवन है। अब देखिए हम इसको रिपीट कर देंगे, इट्स 7 सेकेंड टाइम, 1 2 3 थर्ड टाइम, यानी कि 8 बन गया हमारे पास। ओके, अब देखिए 9 के लिए अब हमें 10 के लिए गिवन है। अब हम जानते हैं कि 10 - 1 क्या होता है आपका 9। तो हम यहाँ पर रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे, प्रेडिसेसर। तो यहाँ पर हमने लिखा x और इधर 1 किस साइड में लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में, तो ये आपका आ गया 9। इसी तरीके से जब आप 11 लिखेंगे तो x और इधर आप राइट साइड में 1 लगा देंगे, यानी कि 10 + 1 11। इसी तरीके से आगे के रोमन न्यूमरल्स भी आप इजीली लिख सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। देखिए आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल्स में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वन, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स में गिवन है और आपको इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। इजीली कर लेंगे, लाइक 10 + 10 + 9, तो 10 + 10 29, इट्स 29। देखिए 10 + 10 + 10 30, और ये क्या है 6, यानी कि 36। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रोमन न्यूमरल्स दैट इज़। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 3 < 10। अब देखिए 10 - 3 क्या होता है आपका 7, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7। ओके, तो इस तरीके से आप इन सबको कंप्लीट कर लेंगे। आप इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये ओवर होता है। रोमन न्यूमरल्स जो है उनको लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। बाकी रोमन न्यूमरल्स की एक पिक जो है मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।